Attention of honorable members is invited to the method of operation of the automatic vote recording system. 1. Before a division starts, every honorable member should occupy his or her own seat and operate the system from that seat only. 2. When the honorable speaker says now division, the Secretary General will activate the voting button and a gong sound will be heard simultaneously. 3. For voting, only after the sound of the gong, repeat, only after the sound of the gong, honorable members may simultaneously press the vote secure button towards the left side of the multimedia device on the headphone plate and any one of the following buttons fixed on the right side of the headphone plate. Yes, below green color sticker. No, below red color sticker. Abstain, below yellow color sticker. 4. It is essential to keep both the buttons pressed till another gong is heard. 5. Honorable members may please note that their votes will not be registered. 1. If buttons are kept pressed before the first gong, or 2. Both buttons are not kept simultaneously pressed till the second gong. 6. Honorable members will be able to see the final result after a gap of a few seconds after the second gong. Honorable members will be able to check their vote on display boards installed on either side of Honorable Speaker's chair, multimedia device, and also on the yes/no/abstain button. 8. In case vote is not registered, or if any member wishes to change their vote, they may call for voting through slips. प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय डिवीजन। अब मतदान। तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये अगर आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, जिन्होंने इसके फेवर में वोट किया है 226, नो कहने वाले जो विपक्षी हैं उनकी संख्या आपको 163 दिखाई दे रही है, एब्सटेन करने वाले 1 दिखाई दे रहे हैं आपको, और इस तरीके से 390 कुल वोट रजिस्टर किए गए हैं। और इसमें आप देख रहे हैं ये क्लियर कट जो लोग इसके फेवर में हैं उनके पक्ष में, मतलब सत्ता पक्ष की तरफ ये डिवीजन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आप देख रहे थे विपक्षी सांसदों ने क्योंकि बहुत तेज आवाज के साथ नो कहा था और फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि ध्वनि मत से नहीं, अब इसमें डिवीजन कराया जाए, इसलिए अब यहां पर ये डिवीजन आप देख रहे हैं, उसका रिजल्ट सामने है। अगर इसमें भी किसी को आपत्ति होती है, वो कहता है कि उसका वोट रजिस्टर नहीं हुआ है, तो पर्ची के जरिए फिर वोट उसका रजिस्टर करने की प्रक्रिया होगी। तो ये आप देख रहे हैं जहां इस समय अगर आप 390 को ध्यान में रखें और फिर इसका हाफ वे निकालें तो ये 190 इसमें आपको हाफ वे दिखाई दे रहा है और उस हिसाब से 226 वे अहेड, बहुत ज्यादा। और लिहाजा यहां पर आपने नो की आवाज तो बहुत तेज सुनी,
लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जब वोट रजिस्टर किए जा रहे हैं, विपक्ष के 163 दिखाई दे रहे हैं, 226 यहां दिखाई दे रहा है पक्ष के फेवर में, आइज के फेवर में जाता हुआ। ध्वनि मत में भी यही सुनाई दे रहा था। हालांकि आवाज कुछ जोर से निकालने की कोशिश की है विपक्षी सांसदों ने, और जब इस तरह की स्थिति होती है कि ध्वनि मत में एकदम से समझ में नहीं आता है कि किसने पक्ष में बातें कही हैं और किसने नो के लिए फेवर किया है, कौन आइज कह रहा है, कौन नोज की तरफ जा रहा है, उसके बाद ये डिवीजन की तरफ मामला जाता है। डिवीजन की मांग की गई, अध्यक्ष ने उसे स्वीकारा और उन्होंने फिर उसके बाद कहा अब मत विभाजन, और उसके बाद आपने देखा एक साउंड हुई और साउंड के बाद ये वोट रजिस्टर होने का कार्यक्रम हुआ। पहले इसके लॉबीज क्लियर करा ली गई थी। ये इससे जुड़ी हुई प्रक्रिया के तहत लॉबी क्लियर कराने के बाद पहले ध्वनिमत, अगर उसके बाद डिवीजन की मांग की गई तो फिर आप देख रहे हैं डिवीजन, और यहां स्पष्ट आप देख रहे हैं कि नंबर्स के हिसाब से ये सत्ता सरकार के पक्ष में बात जा रही है। वक्फ अमेंडमेंट बिल, और आप देख रहे हैं आज इस बात को बार बार दोहराया गया, और आखिर में बोलने वाले वक्ताओं ने खासतौर से जगदंबिका पाल जो कि जेपीसी के चेयरमैन रहे, और किरण रिजिजू जो कि अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय भी देख रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्रालय भी देख रहे हैं, उन्होंने इस बात को जोर देकर कहा कि आज का दिन ये ऐतिहासिक है और देश की प्रगति के हिसाब से, पिछड़ों को न्याय दिलाने के हिसाब से ये मील के पत्थर के तौर पर ये दिन याद किया जाएगा। और अगर नंबर्स के हिसाब से आप देखें तो ये बहुत पहले स्पष्ट हो गया था कि सत्ता पक्ष का पलड़ा बहुत भारी है। उस हिसाब से जो विपक्ष है वो बहुत पीछे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये सब जानने के बावजूद आप देख रहे हैं पूरा वक्त दिया गया, हर किसी को अपनी बात कहने का मौका दिया गया, और इस बात को भी रेखांकित किया गया मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से कि इसमें हर किसी को बोलने का पर्याप्त वक्त देना हमारी मंशा में शुमार था। हमने हर वक्त ये ख्याल रखा है कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और हर किसी का विचार इसमें शामिल किया जाना चाहिए, बहस के लिए पूरा वक्त मिलना चाहिए। इसीलिए जेपीसी ने भी पर्याप्त वक्त लिया। जेपीसी बहुत कम मामलों में बल्कि ऐतिहासिक है और एक तरह का उदाहरण है जिसमें इतना ज्यादा वक्त लेकर, और इस बात को लेकर तो गृहमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकारों के समय तो पहले केवल ठप्पा लगाने का काम, सिंबोलिज्म का काम ये कमेटियां करती थी, लेकिन यहां पूरा विचार विमर्श हुआ है, पूरी बातें रखी गई हैं और एक मैमथ एक्सरसाइज हुई है इससे पहले कि ये बिल लाया जाए लोकसभा के पटल पर एक बार फिर। पहले ये लोकसभा के पटल पर लाया गया था अगस्त में, फिर इसको आप जानते हैं कि जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया था, जिसमें दोनों ही तरफ के लोगों ने, सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोगों ने अपनी अपनी पूरी बातें दर्ज कराई, रजिस्टर कराई, और उसके बाद आज ये बिल लोकसभा में एक बार फिर से लाया गया। और इधर आप देख रहे हैं कि अब ये वक्त की बात है कि आप इसे लोकसभा से पास कुछ ही देर में सुन रहे होंगे। रंजीता हमारे संवाददाता अमित पूरे दिन से आपको इससे जुड़ी हुई हर एक अपडेट पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ रंजीता एक बार फिर जुड़ी हुई हैं। रंजीता, तो ये और कितनी देर मतलब ये फॉर्मली अनाउंस होने से पहले कि अब ये बिल लोकसभा से पास हुआ? बिल्कुल, देखिए वोटिंग की प्रक्रिया जरूर शुरू की गई थी, लेकिन जिस तरह से अभी आंकड़े जो हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, लगभग 360 सांसदों ने ही वोटिंग करी है, जो कि वहां जो स्ट्रेंथ संसद में दिख रहा है उससे कम है। और यही वजह है कि अभी कंफ्यूजन है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया को, क्योंकि नया संसद है और जो पूरी प्रक्रिया है वो भले ही सांसदों को तो रंजीता, क्या बाकी लोग ये कह रहे हैं क्या कि हमने प्रेस तो किया है बटन लेकिन रजिस्टर नहीं हो रहा है वोट? बिल्कुल, कुछ इसी तरह की स्थिति संसद के अंदर दिख रही है। यही वजह है कि हमें ये इंतजार करना होगा कि स्पीकर क्या कह रहे हैं, क्या जिन्होंने ये जो सांसद ये शिकायत कर रहे हैं कि उनका वोट गलत पड़ा है या उनका वोट नहीं दिख रहा है, उसको लेकर क्या प्रक्रिया होगी। क्योंकि देखिए अमेंडमेंट को लेकर के विपक्ष के सांसदों की तरफ से चर्चाएं जो हुई उसमें 40 से ज्यादा जो अमेंडमेंट है उसकी बात की गई और उसके बाद डिवीजन मांगा गया और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई है। आंकड़े जो स्क्रीन पे है लगातार जो दिख रहे हैं उसके मुताबिक कंफ्यूजन है सांसदों को, और यही वजह है कि स्पीकर अभी पूरी जो ये प्रक्रिया है उसको समझने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये नया संसद है, नए संसद में किस तरह से वोटिंग, क्योंकि कहा जाता है कि 3 मिनट तक जो अलार्म है वो बजाकर रखा जाता है सांसदों को ये बताने के लिए कि अब वोटिंग की
प्रक्रिया शुरू की जाएगी और सांसदों को अलर्ट किया जाता है और उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू की गई है। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि आखिर ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं उसका क्या मतलब निकल कर आता है। क्या कुछ सांसदों के वोट जो है वो जो डिस्प्ले है उसमें नहीं आ पाया है या फिर कुछ सांसदों के वोट जो है वो गलत गए हैं। लेकिन उस हिसाब से देखें, अगर ये चेंजिंग फिगर भी देखें तो मुझे लगता है कि ध्वनिमत के समय भी ये स्पष्ट हो रहा था कि सत्ता पक्ष का पलड़ा मजबूत है। हम फिगर वाइज भी ये जानते हैं कि सारे अलाइज ने कह दिया है कि हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं, मतलब उधर भी कोई गुंजाइश नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि शायद डिले हो सकती है बात, लेकिन आखिरकार विपक्ष तमाम कोशिशों के बावजूद इसको पास होने से रोक नहीं पाए। बिल्कुल, देखिए आंकड़ों को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है। जिस तरह से आंकड़े हैं, जैसा आपने कहा, अंकों का गणित है ये। सरकार जो है उसके पास अपने जो अलाइज पार्टियां हैं उसका पूरा समर्थन है। जिन अलाइज पार्टियों पर लगातार विपक्षी सवाल खड़े कर रहे थे, चाहे हम जेडीयू की बात करें या फिर चंद्रबाबू नायडू की बात की जाए, लगातार विपक्षी पार्टी ये कह रहे थे कि मुस्लिम के हितैषी बनने वाली ये पार्टियां आज इनका मुखौटा हटेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं विपक्ष के जितने भी स्पीकर को हमने सुना आज 12 घंटे की बहस में, तमाम यही कहते हुए नजर आए। चाहे हम कांग्रेस के नेताओं की बात करें, गौरव गोगोई ने विपक्ष की तरफ से सबसे पहले स्पीकर के तौर पर अपनी बात रखी। लोकसभा में विपक्ष के उपनेता हैं गौरव गोगोई। हमने अखिलेश को सुना सपा की तरफ से, ओवैसी अभी कुछ देर पहले अपनी बात रख रहे थे और तमाम सांसदों ने एक सुर में यही कहा कि ये कहीं ना कहीं संविधान पर हमला किया जा रहा है, बुलडोज किया जा रहा है और धर्म की जो चीजें हैं उसको कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो अल्पसंख्यक के अधिकार जो है उसको बुलडोज करने का काम कर रही है। हालांकि इन तमाम बातों के बाद भी जो सरकार की अलाइज पार्टियां हैं वो मजबूती से सरकार के साथ खड़ी नजर आई। जो व्हिप जारी किया उसमें भी ये कहा गया कि सभी सांसदों को खासकर वोटिंग के वक्त वहां मौजूद रहना पड़ेगा और वो सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे। तो ये नंबर्स जो हम बात कर रहे हैं उसमें उलटफेर की गुंजाइश नहीं दिखती है। बिल्कुल ये बिल पास होगा, लेकिन जो प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि स्क्रीन जो हम देख पा रहे हैं उसमें अभी भी कंफ्यूजन की स्थिति इस बात को लेकर है कि क्या कुछ सांसदों के वोट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाए हैं और क्या वजह रही है, कोई तकनीकी वजह है या किस वजह से ऐसा हो रहा है। हमारी संवाददाता रंजीता झा, हमारे संवाददाताओं का पूरा दल बल आप तक पूरे दिन अपडेट पहुंचाता रहा है और अब भी ये काम जारी है। अगर रात के समय लोकसभा में हमारे सांसद जाग रहे हैं तो इधर हम भी लगातार आप तक खबरें और अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। और जैसा रंजीता बता रही थी, ये वक्त की बात है। असल में आप देखिए तो विपक्ष को यह मालूम था कि नंबर्स उनके फेवर में नहीं है, इसके बावजूद सरकार ने विस्तृत चर्चा कराई। सरकार जहां कोई ये मौका नहीं देना चाहती कि इस पर चर्चा नहीं की गई, हेस्टिली किया गया, जल्दबाजी में ये कर दिया गया जैसे आरोप विपक्ष उन पर लगा पाए, इसलिए पर्याप्त मौका जेपीसी के दौरान भी दिया गया और आज भी बहस के दौरान लोकसभा में आपने देखा कि पूरा वक्त दिया गया। अगर 8 घंटे का वक्त निर्धारित था तो 4 घंटे 40 मिनट सत्ता पक्ष के लिए थे, बाकी का पूरा वक्त विपक्ष को दिया गया। हर एक पार्टी को एक तरीके से मौका दिया गया और अब यहां पर डिवीजन हो रहा है। सरकार जहां यह सुनिश्चित कर रही है कि विपक्षी किसी भी तरीके से यह ना कहने पाए कि आपने हेस्टिली किया, हमको बोलने का मौका नहीं दिया गया, हम सामने बात नहीं रख पाए, उतना ही विपक्षी दलों को यह भी मालूम है कि यहां से सिर्फ अपने टारगेट ऑडियंस को, अपने वोटर्स को वो संदेश दे सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं या हमने अमुक अमुक बातें कह के हमने इसमें अपना विरोध दर्ज कराया। शब्द क्या चयनित किए उन्होंने ये भी रजिस्टर कराना चाहते हैं, लेकिन इसके बियॉन्ड वो भी जानते हैं कि इस बिल को अब वजूद में आने से वो नहीं रोक सकते, क्योंकि न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा में नंबर्स उनके फेवर में नहीं है और अलाइज पूरी मजबूती के साथ अपने सीनियर पार्टनर भारतीय जनता पार्टी के खड़े हुए हैं जहां तक एनडीए खेमे का सवाल है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि ये वक्त की बात है, लेकिन हर एक बात ये, क्योंकि जब किसी प्रक्रिया के तहत कोई काम हो रहा होता है उसमें हर एक चरण, हर एक फेज इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट फेज है जिसको आप यहां देख रहे हैं, जहां डिवीजन लिया गया है और डिवीजन के बाद जब ये हर सांसद ने अपने सामने रखी हुई जो उनकी मशीन है उसमें येस या नो या एब्सटेन की जाने वाली बटन को उन्होंने प्रेस किया है, उसके बाद जो आंकड़ा है सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन इसकी तर्जुमानी हालात की ये की जा रही है, जैसे हमारी संवाददाता कर रही हैं, इंटरप्रेट इस हालात को ऐसे किया जा रहा है कि कुछ एक जगहों पर शायद
वोट रजिस्टर नहीं हुआ है और इस बात को लेकर शायद पीठ को बताया गया है और इसलिए चेक किया जा रहा है कि क्या मशीन दुरुस्त काम कर रही है, उनका वोट रजिस्टर हुआ है या नहीं। रंजीता। बिल्कुल, देखिए डिवीजन मांगा गया विपक्षी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि कई अमेंडमेंट की बात कही गई। जितने भी स्पीकर जो है वो आज इस पूरी चर्चा में शामिल हुए अलग अलग पार्टियों की तरफ से। उन तमाम जो सांसद हैं उनकी अलग अलग मुद्दे पर बातचीत थी। उन्होंने कुछ सांसदों का ये कहना हुआ कि ये जो पूरा वक्फ की अमेंडमेंट की बात कही गई है, इसमें खास करके जो कमेटी है उसमें गैर मुस्लिम को लाना, ये कहीं ना कहीं एक उनकी पूरी जो संस्था है, वो जो पूरी कमेटी है, उसको डिस्टर्ब करने वाली चीज है। इस पर कहीं ना कहीं आपत्ति रही है सांसदों की। ये भी प्रावधान रखा गया है नए वक्फ जो अमेंडमेंट बिल है, उसमें ये भी कहा गया है कि अगर आप कोई अपनी संपत्ति वक्फ करते हैं तो आप प्रैक्टिशनर होने चाहिए 5 साल तक, यानी आप मुस्लिम धर्म को अपना करके और उसको प्रैक्टिस में ला रहे हैं, तभी आप वक्फ कर सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको एड्रेस किया गया और ये भी कहा गया विपक्षी सांसदों के द्वारा। आज जब चर्चा जब की गई 8 घंटे की चर्चा, उसमें इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा गया कि हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं चाहते हैं। जब चर्चा की गई थी, कहा गया था विपक्ष की तरफ से कि 12 घंटे की चर्चा की जाए। 8 घंटे की चर्चा मंजूर हुई, लेकिन हम देख सकते हैं कि 8 घंटे से ज्यादा ये चर्चा चली है, क्योंकि 12 बजे जब लोकसभा में ये बिल टेबल किया गया, किरेन रिजिजू ने इसे टेबल किया और उसके बाद जो चर्चा शुरू हुई है, अभी कुछ देर पहले वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 12 घंटे जो है सभी स्पीकर, जितने भी सांसद थे अलग अलग पार्टियों के, उन तमाम सांसदों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया। और यही वजह है कि लगातार, चाहे किरेन रिजिजू की बात करें या गृह मंत्री अमित शाह की बात करें या फिर तमाम जो दूसरी विपक्षी सांसदों का था, जो समय उनको दिया गया था उससे ज्यादा समय में उन्होंने अपनी बात को रखी है। अब जो वोटिंग जो की गई है, अभी तक भी कोई जानकारी निकल कर नहीं आ पाई है। जानकारी इस बाबत की जो डिस्प्ले किया गया था वोटिंग की प्रक्रिया में, उसमें जो नंबर दिखे थे, क्या वही एक्चुअल नंबर है, और अगर वो एक्चुअल नंबर नहीं है तो किस तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश टेक्निकली तौर पर की जा रही है, इसकी छानबीन की जा रही है। और यही वजह है कि अभी तक जो वोटिंग की गई है उसको लेकर अनाउंसमेंट स्पीकर की तरफ से नहीं किया गया है। एक बड़ी बात ये कही गई, खासतौर से जगदम्बिका पाल जब एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए ये लोकसभा हो या राज्यसभा, आंकड़े बहुमत के हमारे पास हैं। ये भी हो सकता था कि हम इसको इस बिल को एक शॉर्टकट देते, लेकिन हमने ये नहीं किया। पूरा वक्त दिया गया है, जेपीसी बनाई गई है और जेपीसी ने भी ऐतिहासिक तरीके से एक मेहनत एक्सरसाइज की है और इन बातों को एक्नॉलेज किया जाना चाहिए विपक्ष की तरफ से। रंजीता। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जब ये पूरी चर्चा देखी है, उस चर्चा के दौरान हमने देखा कि किस तरह से सत्ता पक्ष ने इस बिल में अमेंडमेंट की जो बात कही, और ये भी कहा कि ये अमेंडमेंट पहली बार नहीं किया जा रहा है। इस तरह के अमेंडमेंट इस बिल को लेकर कई दफा किए गए हैं और कई बार ये अमेंडमेंट कांग्रेस की सरकार में हुई है। हम जब चर्चा चल रही थी उसमें हम लोगों ने ये भी देखा कि किस तरह से यूपीए सरकार के वक्त का हवाला दिया गया। हालांकि उसको लेकर आपत्ति भी कांग्रेस की तरफ से की गई जब गौरव गोगोई ने चर्चा में। हमारी संवाददाता रंजीता झा ये लगातार बता रही हैं कि आज पूरे दिन क्या क्या हुआ है। वक्फ को लेकर बहस हुई है, जोरदार बहस हुई है। एक तरीके से आप समुद्र मंथन जैसी स्थिति आप कह सकते हैं कि दोनों ही तरफ से ये बताने की कि उनका पक्ष, उनका नजरिया क्यों दमदार है और वो उस नजरिए के समर्थन में क्या तर्क देते हैं और क्या तथ्य देते हैं। ये दोनों तरफ से कोशिशें की गई हैं, लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि देश हित को सर्वोपरि रखते हुए और ये देखते हुए कि अंत्योदय किससे हो सकता है, सर्वोदय कैसे हो सकता है अंत्योदय के जरिए, ये बात ध्यान में रखते हुए काम किया जा रहा है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि अब ये पूरा मामला जिस चरण में खड़ा हुआ है वो डिवीजन है, वोट्स का डिवीजन, और बहुत जल्द अब स्पीकर की तरफ से इसको लेकर निर्णय से भी देश को अवगत कराया जाएगा। यहां पर यह संभव है कि कुछ एक वोट्स जो कि मशीन के जरिए आपने सुना,
जब वहां पर लोकसभा के महासचिव ये कह रहे थे कि ये एक प्रोसेस है, मशीन्स आपके सामने है जिसके जरिए आप वोट रजिस्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी का वोट रजिस्टर नहीं होता या किसी को इसमें कोई काबिले एतराज कुछ लगता है तो पर्ची के जरिए, स्लिप्स के जरिए उनका वोट फिर काउंट किया जाएगा। तो वहां भी हमने आपको आंकड़े दिखाए। अगर आप ओवरऑल कंसीडर करें दोनों तरफ की स्ट्रेंथ, तो भी ज्यादा जितने वहां पर मौजूद जिन्होंने बटन प्रेस की है उस हिसाब से अगर आप देखें तो भी सत्ता पक्ष के लिए ये बहुत भारी पलड़ा है और उस हिसाब से विपक्ष ये एक तरीके से प्रक्रिया में हिस्सा ले रहा है, वो भी आवश्यक है, लेकिन वो भी जानता है कि इसका जो आउटकम है वो नंबर्स की वजह से उनके फेवर में नहीं आने वाला।